हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। यदि आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे लक्ष्य विथ भावेश गजपाल लिख के सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। साथ ही यदि आप हेलो गाइस, नमस्कार। चलिए एसीएफ और रेंजर के लिए जो 2020 में जो एग्जाम होने वाला है ना, उसके वीडियोस में लगातार डाल रहा हूँ। धीरे धीरे ऐसे ही डालूंगा। पूरा दिन लग जाता है वीडियो डालने और एडिट करने और उसको जमाने में, उसको पढ़ के लिखने में। ठीक है, तो धीरे धीरे डालूंगा, एकदम हड़बड़ी मत कीजिए। एक एक बिंदु करके मैं पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, जो मेन है, कल कृषि के वीडियो डालूंगा, धान से संबंधित कुछ वीडियो डालूंगा, क्योंकि धान का जो फसल है उससे संबंधित क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया है। तो आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो आर्थिक सर्वेक्षण है। छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो आगामी पेपर होगा ना उसमें 19-20 का ही पूछेगा। ये कृषि वाला चैप्टर है, कृषि और संबद्ध सेवाओं का ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, और कुल आर्थिक सर्वेक्षण के 16वां वीडियो, आर्थिक सर्वेक्षण के कुल वीडियो में से 16वां वीडियो है। ठीक है, 14वां, 14th, 15th और 16th, 14वां, 15वां और 16वां वीडियो जो है वो कृषि संबंधित है। तीनों आपको देखना चाहिए मेरे हिसाब से। और वानिकी का भी बनाऊंगा। और जैसे कि पूछा था होम हर्बल गार्डन की संख्या कितनी है, 16 के पेपर में भी पूछा है, एसीएफ रेंजर के 17 में भी पूछा है। और आपका पूछता है यांत्रिकीकरण, मतलब कितना आगामी लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, प्रयोगशाला खोलने के लिए। तो ये सभी क्वेश्चन कृषि संबंधी पूछे जाते हैं। तो कृषि संबंधी टॉपिक है तो आपको देखना ही चाहिए। 14, 15 और 16 आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर ये तीनों 2 वीडियो के लिंक मिलेंगे, तीसरा भी ये डल जाएगा। ठीक है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले कृषि यांत्रिकीकरण। ठीक है, तो क्या लक्ष्य रखा गया देखिए। सबसे पहले कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना हेतु 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। गवर्नमेंट जो है ना, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट, वो 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देती है ताकि कृषि के यंत्र संबंधी जो है वो दुकान या शॉप खोल सके व्यक्ति। ठीक है, तो ये सेवा केंद्र, इसको क्या बोलते हैं, सेवा केंद्र कहते हैं। शॉप है एक प्रकार का जहां पर कृषि संबंधी यंत्र रखे जाते हैं। इसे खोलने के लिए गवर्नमेंट 10 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता देती है। अब तक इस वित्तीय सहायता का लाभ लेते हुए अब तक स्थापित जो केंद्र है, जो सेवा केंद्र है, वो 1523 है। तो कुल छत्तीसगढ़ में अब तक 1523 ऐसे सेवा केंद्र खोले जा चुके हैं जहां पर से कृषि के यंत्र प्राप्त कर सकते हैं किसान। ठीक है, उनको आसानी से रेंट पे या आसानी से कम मूल्यों पर उन सेवा केंद्रों से क्या मिलेगा, कृषि के यंत्र उपलब्ध हो जाएंगे। अब नया जो आंकड़ा है वो यही पूछता है, ये वाला क्वेश्चन पूछेगा। देखिए 2019-20 में 1000 लाख रुपए तक का प्रावधान किया गया है। अपने जो आय में से वो 1000 लाख रुपए का प्रावधान कर 115, ये याद रखिएगा, 115 कृषि सेवा केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब 2019-20 में कितने कृषि केंद्र खोले जाएंगे, 115। और कितना पैसा खर्च करेगी गवर्नमेंट, 1000 लाख रुपए। तो 1000 लाख रुपए देकर, ठीक है, 10 से गुना करेंगे तो 115 कृषि सेवा केंद्र खोलने का लक्ष्य इस साल रखा गया था 2019-20 में। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इनमें से जो जिले हैं ना उनको याद रखना है, आपको आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इस योजना के तहत क्या करते हैं, 3 प्रमुख कार्य किया जाता है। उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला खोलना होता है। उर्वरक गुण को नियंत्रित करने वाला प्रयोगशाला खोलने के लिए सरकार सहायता देती है। कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला, कृषि यंत्रों का परीक्षण करने के लिए ना, उसके लिए भी लेबोरेटरी खोलने के लिए सहायता देती है सरकार। इस राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषि प्रशिक्षण अकादमी खोले जाते हैं। कृषि संबंधी प्रशिक्षण देने के लिए एकेडमी खोले जाते हैं। ठीक है, अब क्या क्या किए गए हैं अब तक छत्तीसगढ़ में, इसके परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। तो 26 नवीन स्थायी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला खोले गए हैं। कितने, 26 नवीन स्थायी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला एवं 174 मिनी लैब, छोटे लैब मिनी लैब मृदा परीक्षण स्थापित किए गए हैं। तो छोटे लैब 174 और स्थायी जो है ना वो 26, बड़े लैब 26 है, छोटे लैब हमारे पास मृदा के परीक्षण के लिए 174 है छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा इसी योजना के तहत उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला भी खोले गए हैं। 2 प्रयोगशाला अब तक खोले जा चुके हैं। एक है उर्वरक गुण नियंत्रण के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए रायगढ़ में, और दूसरा जो है राजनांदगांव में है। ठीक है, उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला लेबोरेटरी जो फर्टिलाइजर्स के लिए है वो रायगढ़ में है और दूसरा राजनांदगांव में, दोनों नवीन है, अभी के आर्थिक सर्वेक्षण में ही छपा है। चलिए आप आगे देखते हैं। पौधा संरक्षण औषधि एवं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, पौधा के संरक्षण के लिए, औषधि एवं गुण के नियंत्रण के लिए प्रयोगशाला खोला गया है। ये भी 2 हैं, पहले राजनांदगांव में खोला गया और अभी इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण में नया छपा है। जो नया है ना वही इंपॉर्टेंट है, वही इसी से क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी जो नया खोला है वो रायपुर में खोला, नवीन जो नया है उसमें नवीन लिख दिया हूं। तो पहले राजनांदगांव में था ये वाला,
और अभी नया जो खुला है वो रायपुर में खुला है। ठीक है, अब देखते हैं कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला। कृषि यंत्र का भी परीक्षण करना है, उसके लिए भी प्रयोगशाला खोला गया है। कहाँ खोला गया? रायपुर के अंदर। ये काम करना है, तो ये काम जो है ना छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ हुए हैं, तो ये काम जैसे कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला जो कहाँ है? रायपुर में है। राष्ट्रीय योजना के तहत ये तीनों काम करने हैं, तो इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में ये काम किए गए हैं। बीज परीक्षण प्रयोगशाला, तो बीज परीक्षण के लिए हमारे पास 3 प्रयोगशालाएं हैं, बिलासपुर में है, जगदलपुर में है और अंबिकापुर में, तीनों पूर्व वाले, याद रखिएगा। बायोपेस्टिसाइड, ये अभी के आर्थिक सर्वेक्षण में नया, दोनों एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बायोपेस्टिसाइड गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, बायोपेस्टिसाइड के लिए भी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला खोला गया है, वो रायपुर में खोला गया है, ये नवीन है। बीज गुण नियंत्रण, अब बीजों के गुणों को नियंत्रित करने के लिए एक और नया प्रयोगशाला खोला गया, वो रायपुर में है। ठीक है, बीज परीक्षण अलग है और बीज गुण नियंत्रण अलग है, तो बीजों के गुण के नियंत्रण के लिए जो प्रयोगशाला है ना, वो रायपुर में खोला गया है। आगे बढ़ते हैं, अब प्रशिक्षण केंद्र की बात करते हैं। हमारे यहाँ प्रशिक्षण केंद्र भी हैं, ठीक, अलग अलग विकास खंडों में, तो विकास खंड स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र खोले जाते हैं हमारे यहाँ। तो ध्यान देंगे, राज्य कृषि प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई है। राज्य कृषि प्रशिक्षण अकादमी, कृषि के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए एकेडमी बनाया गया। ठीक है, इस प्रशिक्षण केंद्र के तहत, इसके तहत ना और छोटे छोटे एकेडमी बनाए गए, तो वो कहां बनाए गए? 92 विकासखंड स्तरीय शहीद वीर नारायण सिंह बहुउद्देशीय कृषक सेवा केंद्र खोले गए हैं, मतलब जहां पर से किसानों को सेवा दिया जाएगा। कहां? 92 विकास खंडों में। नाम क्या रखा गया? शहीद वीर नारायण सिंह बहुउद्देशीय कृषक सेवा केंद्र। वास्तव में क्या है? कृषक सेवा केंद्र है, नाम दिया गया है शहीद वीर नारायण सिंह कृषक सेवा केंद्र। कितने विकास खंडों में? 92। 360 कृषक सूचना केंद्र, जहां पर से किसानों को सूचना दी जाती है कि ऐसा फसल बोना है, इस प्रकार से अब मौसम खराब होने वाला है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां अपनानी चाहिए, तो सूचना के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाता है। साथ साथ किसानों को सूचना देने के लिए 360 कृषक सूचना केंद्र विभिन्न स्थानों पर छत्तीसगढ़ में खोले गए। ये सभी आपको डाटा आंकड़ा याद करना है, आंकड़े से डरिए मत, आंकड़े याद कीजिए, 1-2 बार पढ़ेंगे, आपको टिक लगाना, रटना, लिखना थोड़ी है भाई, आंकड़ों को मान नहीं आया भाई, आपको फंसाना है 4 में से, 4 ऑप्शन में से अप्रोक्सीमेट तो याद आएगा, कुछ न कुछ तो याद आएगा, आपको वहां पर पकड़ना बस है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, कुछ हिंट भी समझ आ जाता है तो वहां पर क्वेश्चन बन जाएगा। तो 1 बार या 2 बार या 3 बार पढ़ेंगे तो आंकड़े ऐसे याद हो जाते हैं, नहीं याद होता तो टेंशन मत लीजिए, वो पेपर में वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कृषि विपणन। अब कृषि विपणन के क्षेत्र में हमने क्या काम किया है, तो कृषि उपज मंडी स्थापित किए गए हैं, और 69, ये पिछले साल भी वैसे ही था और इस साल भी वैसे ही है। तो कृषि उपज मंडियों की संख्या छत्तीसगढ़ में 69 है। उपज मंडी, मंडी कितने हैं हमारे पास? 69 है। कृषि उपज उप मंडियां, इसके अंदर भी छोटी मंडियां होती हैं, तो हमारे पास कृषि उपज उप मंडियां कितनी? 118 है। अब इन मंडियों में आवक कितना हुआ है, कितने टन का अनाज आया है, तो 16 लाख टन अनाज आया है। कितना? 16,82,095 टन अनाज आया है। कितना? 16,82,095 टन अनाज आया है 2019-20 के सितंबर माह तक। जब भी 2019-20 सितंबर माह लिखा हूं, मतलब ये 2019 का सितंबर माह है, 2020 का नहीं भाई। तो 2019 के सितंबर माह तक, ठीक है, 16,82,095 टन अनाज की आवक हुई है इन मंडियों में, जो कि पिछले साल की तुलना में 43,051 टन अधिक है, 43,051 टन अधिक है। पिछले साल इतना कम आया था, इस साल इतना ज्यादा आया है। ठीक है, तो अधिकता कमी को याद रखा कीजिए। अब लास्ट पढ़ते हैं, इनमें से बहुत बार क्वेश्चन आया है, जिलों को पूछा है अलग अलग। तो कृषि, राष्ट्रीय कृषि बाजार, तो राष्ट्रीय कृषि बाजार में ना 2016 से स्थापित किया गया था, 2016 से 2019 तक, 2016 से 2019 तक राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत कृषक कितने हैं, तो 1,34,866 हमारे यहाँ किसान हैं, पंजीकृत है, जो रजिस्टर्ड है, जो तो रजिस्टर्ड जो किसानों की संख्या 1,34,866 है। भारत सरकार द्वारा चयनित 585 कृषि उपज मंडियों में से छत्तीसगढ़ में 14 मंडियां शामिल हैं। भारत सरकार ने क्या किया, राष्ट्रीय स्तर पर योजना है, तो भारत सरकार ने 585, पूरे देश में 585 मंडियों को चुना है राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए। उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 14 मंडी शामिल किए गए हैं। अब ये जो चुनाव है ना, वो 3 चरणों में, उसी को देखेंगे। तो मंडियों को कृषि बाजार से जोड़ने हेतु चयनित किया गया, कितने मंडियों को? छत्तीसगढ़ के 14 मंडी शामिल हैं। प्रथम चरण में 5 मंडी, दूसरे चरण में फिर 5 मंडी और तीसरे चरण में 4 मंडी, 5, 5, 10 और 4 मंडी चुना गया है। 14 मंडी इस प्रकार हमारे पास राष्ट्रीय कृषि बाजार की योजना के तहत चुने गए हैं। कब से कब अवधि तक? 2016 से 2019 तक की अवधि तक। प्रथम चरण में हमारे यहाँ राजनांदगांव जिला के मंडी को चुना गया, कवर्धा, कुरुद, नवापारा और भाटापारा के मंडियों को चुना गया है। द्वितीय चरण के अंतर्गत
बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, धमतरी और जगदलपुर की मंडियों को चुना गया है। तृतीय चरण के अंतर्गत मुंगेली, रायगढ़, बालोद और राजिम की मंडियों को चुना गया है। इसको रट लेना, याद कर लेना, इनमें से क्वेश्चन पूछता है। और क्या क्या क्वेश्चन संभावित क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, सॉर्ट करके बताऊंगा। पूरा आर्थिक सर्वेक्षण थोड़ी पढ़ोगे यार, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ। आप हर चीज का पीडीएफ मत मांगे, कुछ चीजों को लिख भी लीजिए भाई, तो इसको लिख लीजिए आप, ज्यादा आसान रहेगा। 14th, 15th और 16th, ये जो 16वां नंबर का वीडियो है, ये तीनों कृषि से संबंधित है। अब वानिकी की वीडियो भी बनाऊंगा मैं, इसका एक पार्ट और बनेगा छोटा सा, उसके बाद वानिकी के वीडियो बनाऊंगा। वानिकी के में कितने होम हर्बल गार्डन, कितने कहां पर नई परियोजना लागू की गई है, क्योंकि जितने करंट अफेयर के क्वेश्चन थे उस समय आर्थिक सर्वेक्षण के, वो सब पूछा गया है। आर्थिक सर्वेक्षण ही पूछेगा आपको, कृषि संबंधी आंकड़े और वानिकी संबंधी आंकड़ों में आर्थिक सर्वेक्षण का ही क्वेश्चन पूछेगा, 100% मेरी गारंटी है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।